मौलाना अरशद मदनी का फिर से विवादित बयान आया है। मोहन भागवत के काउंटर में उनका एक विवादित बयान आया है और उनका साफ तौर पर कहना है सबसे पहले ला इलाहा का आवाज़ दुनिया में उतरा था जब श्री राम और श्री कृष्ण नहीं थे। तो हम कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसकी क्या सच्चाई है। देखिए, ऐसा है कि मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं सोनभद्र जिले से हूँ। एक्चुअली उनको सत्य क्या है ये मालूम नहीं है। सनातन माने होता है सत्य, जो शुरू से ही बना चला आ रहा है। हमारा देश जो है भारत एक मनुष्य का उद्गम देश माना गया है। तो सत्य क्या है वो वेदों में पढ़िए तब आपको सत्य के बारे में मालूम। सत्य माने ईश्वर एक, सनातन यानी कि हम लोग उनके अनुयायी हैं। वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ईश्वर तो एक है ना। तो सत्य को पहले जानिए, सत्य है क्या। सत्य ईश्वर को ही कहा गया है। सनातन माने ये हम मनुष्य नहीं है। सनातन मनुष्यों से मतलब सनातन का नहीं है। सनातन का मतलब केवल ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो वेद वेदांत तो आज का है नहीं। 1400 साल पहले मुस्लिम वो क्या जानेंगे। उनको भरमा रहे हैं, जितने मौलवी हमारे मुसलमान भाइयों को भरमा रहे हैं, मौलवी मूर्ख बना रहे हैं। देश में एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि देश हमारा गर्त में जा रहा है। इसे तो आज से 100 साल पहले विश्व गुरु बन जाना चाहिए था। ये तो देर हो गया। एक तो नरेंद्र मोदी आए हैं, कुछ प्रयास बेचारे कर रहे हैं। मैं उनका बहुत जो है आभारी हूँ नरेंद्र जी का अपने, कि अब जा कर के सनातन के बारे में धीरे धीरे प्रजन इसको डुबा दिया गया था। सनातन को जानना है, पहले उसको जानिए है क्या। बेकार का वक्तव्य दे करके मदनी हो चाहे उनके कोई भी धर्म गुरु हो, ये 1400 साल पहले आए। 1400 साल पहले क्या मुस्लिम थे? क्या उनके जो है जो बनाने वाले मोहम्मद साहब थे? नहीं थे। वो तो एक अच्छा धर्म चलाए, ठीक अच्छा धर्म चलाए, ऐसा नहीं उनका धर्म खराब नहीं है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि इसको बहुत खराब ढंग से पेश किया है एक समाज में केवल अपने भलाई के लिए और कुछ नहीं। सनातन को बदनाम ना करें और साथ रहें, सीखें। सीखना जीवन भर है, पूरा मनुष्य जीवन सीखने के लिए ही है। क्योंकि मनुष्य ही एक श्रेष्ठ प्राणी इस संसार में है जो कि ईश्वर के लिए कोशिश करता है। बाकी हमारे जो नीचे के प्राणी हैं वो तो ईश्वर की कोशिश करते हैं, मनुष्य ही ईश्वर के लिए कोशिश करता है। तो मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि वो ऐसा है। पहले हम एक मनुष्य हैं, बाद में जो है हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। लेकिन सनातन श्रेष्ठ है, आज से नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। चलिए ठीक है, आपका साफ तौर पर कहना है, इनका साफ तौर पर कहना है कि मौलाना लोगों को भड़का रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और इसके पीछे का सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आएगा। मौलाना अदनी का कहना है कि सबसे पहले ला इलाहा का आवाज़ भारत में उतरा था जब शिव नहीं थे। क्या कहना है? दोस्तों, पहले तो प्रणाम, जय श्री राम। मैं तो यही कहूँगा कि जब से ये सृष्टि बनी है या इस सृष्टि को बनाया है वो सिर्फ शिव कोई धार्मिक वो नहीं है, नाम नहीं है। मैं समझता हूँ जैसे कि सनातन धर्म नहीं है। सनातन होना मतलब एक आर्ट ऑफ, एक कला, जीने की कला। इसी तरीके से शिव कोई भगवान नहीं है, वो एक शक्ति है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे, जब ये सृष्टि है तब भी वो हैं, जब ये सृष्टि नहीं होगी तब भी वो हैं। तो चाहे गणेश जी हों चाहे शिव जी हों, मैं समझता हूँ कि अध्यात्म सिर्फ आपके दिमाग में है। और तो इतना मौला जी का नहीं, तो इतना धार्मिक विवाद क्यों इतने कम टाइम में उत्पन्न हो रहा है? चाहे वो मोहन भागवत हो, मोहन भागवत का अलग बयान आता है, फिर इसके काउंटर में कोई मौलाना आ जाते हैं, वो ये करते हैं, काउंटर मारते हैं। तो ऐसे करके कितना लंबा धर्म की लड़ाई चलते रहेगी? क्या इसका क्या कहते हैं उद्देश्य निकल के देखिए, आएगा? जो लोग धर्म की लड़ाई करके सिर्फ अपनी रोटियां गर्म कर रहे हैं या अपने आप को ऊपर ला रहे हैं, उनके लिए कोई स्थान इस पृथ्वी पर ना कभी था ना कभी होगा। मैं समझता हूँ चाहे वो मोहन भागवत जी हो चाहे कोई भी हो, किसी भी विषय में मैं समझता हूँ मौलाना जी भी जो कह रहे हैं वो उनके संदर्भ से ठीक है और जो सनातन कह रहा है वो उनके संदर्भ से ठीक है। बात ये होती है कि ना शिव बड़े ना मौलाना बड़े, सबसे बड़ा मनुष्यता। और हमें यही चीज को आगे बढ़ाना है दोस्तों। पॉलिटिक्स, राजनीति सिर्फ अपना गेम खेलती है। आप समझदार हो, उस समझदारी से आगे बढ़े। इनका साफ तौर पर कहना है कि ना ही भगवान बरे और ना ही क्या कहते हैं शिव बरे। क्या कहना है आपका? जैसे मौलाना मदनी का अभी बयान आया है, विवादित बयान आया है, बोले वो
कि सबसे पहले ला इलाहा का आवाज भारत में उतरा था, ना कि पहले भगवान शिव का या ना ही किसी और का। मदनी तो मूर्ख आदमी है, ये कन्वर्टेड जाति है। मैं मदनी को यहीं से चैलेंज करता हूँ, अपने फोर्थ फादर परदादा का नाम बता दो, अगर वह हिंदू ना हुए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये खुद कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये आज इस्लाम की यहाँ पे बांग दे रहे हैं और हमारे भगवानों को और जैन मुनियों को भी ये कह रहे हैं जैन भी मुसलमान थे। क्या मूर्खतापूर्ण बात है ये। भाई हम सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन का ना आदि है ना अंत है। हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है। तुम्हारे पास क्या है आतंकवाद के अलावा? तुम्हारे नाम पे बना पाकिस्तान, तुमने आतंकवाद के अलावा क्या दिया? कटोरा है तुम्हारे हाथ में, तुमने कुछ नहीं दिया। सऊदी अरब से मजहब चलता है, सऊदी अरब की सुरक्षा तक अमेरिका करता है। एक 90 लाख आबादी का देश है इजराइल। खाड़ी देशों में सारे के सारे खाड़ी देश उससे डरते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में आगे है। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार किसको मिले? इजराइल को। इजराइल इस्लाम से पहले का है, यहूदियत। और ये लोग ना इनके पास ज्ञान है ना विज्ञान है, ये लोग सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। और ये मदनी को मैं कह देता हूँ, अपने और जितने भी आपकी सभा में लोग हैं उनके परदादा और उससे ऊपर की जो पीढ़ियाँ देखोगे वो तलवार के दम पे कन्वर्टेड लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ तो हम हिंदू पैदा ही होते हैं, तुम तो बाद में मुस्लिम बनते हो, ये भी ध्यान रखो। और एक बात बता देता हूँ मदनी, भगवानों को या सनातन धर्म को अपमानित करना बंद कर दो। तुम्हारा मजहब चला है सऊदी से, 1400 वर्ष पुराना तुम्हारा मजहब है और सनातन तुमसे पुराना है। और सनातन धर्म, कभी वेद उपनिषद पढ़ो, आयुर्वेद वेद का उपवेद है जिससे सब लोग स्वास्थ्य भी ठीक करते हैं और जिससे रोजगार भी पाते हैं। क्या तुम्हारा मजहब ये देता है? नहीं दे सकता, हमारा देता है धर्म। हमारे यहाँ उपनिषद है पूरी दुनिया में, किण्वंतो विश्वार्यम या वसुदेव कुटुंबकम या संगज्जद्वम संवदद्वम संवो मनासी जानतान देवा भागा यथा पूर्वे समझाना उपासते, ये हमारे मंत्र है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक देव वाक्य लिखा हुआ, उसका नाम क्या है? यतो धर्मस्ततो जया, सत्यमेव जयते। भारत का हिंदू धर्म का दिया हुआ है, तुम्हारे कल में नहीं लिखे हुए वहाँ पे। और सनातन धर्म के अगर और तुमने मंत्र जान लिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, भारत की जो रॉ एजेंसी है उसका है ये मूल मंत्र, सत्यम शिवम सुंदरम। आप दूरदर्शन देखते हो, क्या लिखा होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। क्या ये इस्लाम का दिया हुआ है? भाई ज्ञान विज्ञान हमारे पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है आतंकवाद के अलावा। जितने भी सीईओ विदेश में जाके देखोगे, चाहे वो नासा में हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ या अभी जितने भी आगे बढ़ रहे हैं विदेश में, वो भारतीय हैं। भारतीय चला रहे पूरी दुनिया को। खाड़ी देशों में अगर भारतीय लौट आए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस समय पे सीए हैं, एमबीए हैं, और वहाँ पे आईटी जो कंपनियां संभाल रहे हैं, भारत के भेजे हुए सॉफ्टवेयर वो भोग रहे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ आतंकवाद है, हाफिज सईद है, जैश मोहम्मद है, दाऊद इब्राहिम है, एक ओसामा बिन लादेन को तो मार चुका है अमेरिका। तमाम ये लोग आतंकवाद है। ऐसे ही बात करते रहेंगे। चलिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके पास आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं है और मौलाना अरशद सिर्फ इन्हें भड़काने पे और इधर उधर की बातों में उलझा रहे हैं। हमारे साथ आचार्य ब्रजेश मिश्रा हैं, हनुमान मंदिर के पुजारी। अब मौलाना अरशद के बयान पर इनका क्या राय है हम जानते हैं। मौलाना अरशद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत में ला इलाहा का आवाज पहले उतरा था जब राम और शिव नहीं थे, तब मनु ओम की पूजा करते थे। पहला नंबर उनको इतना होना चाहिए कि देखिए आजकल ये पहला नंबर जीव आया कहाँ से। हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहला नंबर, आज तक कोई भी विज्ञान कोई खोज ही नहीं पाया कि पहला नंबर मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर आया कहाँ से। जब जिस समय मौलाना साहब एक खोज कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आराम से इस मृत्यु लोक में मनुष्य अवतरण कैसे हुआ। जब उनको पता चल जाएगा तो अल्लाह ही है कि लिल्लाह जी है, उनको सब पता हो जाएगा ऑलरेडी। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आज से नहीं है, ये हिंदू सनातन बहुत पुराना है, लाखों करोड़ों वर्ष से चला आ रहा है। इसमें अपना हर इंसान प्रचार करने के लिए तत्पर है, कोई कुछ न कुछ अपना बयान दर्ज कर देता है, दे देता है ऑलरेडी। उसमें रीजन क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का रचयिता हुआ, जब सृष्टि रचे तो ऐसे नहीं रचे, बहुत सोच समझ करके रचा गया। इस पृथ्वी को कई बार जलाभिषेक हो गया, माने जल प्रलय हो गया, यहाँ पर अग्नि से हुआ, प्रलय हुआ, जल से हुआ, कई बार जो है ना, फिर भगवान वगैरह जो है अपना स्वयं देख लिए, तो कुछ ऐसे बीज वगैरह ले गए, कुछ ऐसे पौधे अपने साथ रखे जब जल प्रलय हो गया,
फिर इसको देखिए, भगवान जो है अपना हर तरीके के अवतरित हुए, भगवान नारायण स्वयं अवतरित हुए, वाराह के रूप में, नरसिंह के रूप में, हर तरीके अवतरण लिए हैं यहाँ पर। जैसे जैसे अवतरण लेते गए वैसे वैसे फिर पृथ्वी का जो है अपना होता गया। लेकिन चलिए, पहले नर आए कि नारायण आए, पहले ये भी बता दे मदनी जी। हम तो आपसे यही कहना चाहते, पहले यहाँ नर आए कि नारायण आए, पहले इल्ला आए कि लिल्ला आए, यही इनको पता नहीं है। बोलने का तो बहुत बड़ा है, सनातन धर्म है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, कुछ भी बोलते, बोलने क्या दिक्कत है। हर इंसान अपना प्रचार करना चाहता है, अपना आपसे टीवी पर डिबेट करना चाहता है, जुड़ा रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हमारा सनातन धर्म आज से नहीं राष्ट्रीय धर्म है। और इससे पहले ही ये पृथ्वी पर आज सबसे पहले ना हमारा प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आज हम जिसका दर्शन करें हमारे सामने सूर्य भगवान खिले हुए हैं, ये हम इनको भगवान मानते हैं। नारायण भगवान सूर्य नारायण है, ऐसे चंद्रमा है, तो जिनको हम देखते हैं अपने आंखों से, हम पहले इनका पूजन करते हैं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जैसे भगवान दीपक है हमारे, हम दीपक देखते हैं, अंधकार को प्रकाश को तब्दील में कर देते हैं। तो इसी तरीके मदनी जी को प्रकाश की जरूरत है। वो अंधेरे में भी चल रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चला जीवन में है क्या चीज, कहीं से उनको कोई बता दिया होगा, भड़का दिया होगा, आवाज आ गए हैं, चलिए पहले अल्लाह आए लिल्ला। हम कहते हैं अल्लाह है कौन? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, हम चाहे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे जो कहें, वो भी अल्लाह कहते हैं, तो ठीक है, हम उनमें कोई इंटरफेयर तो कर नहीं रहे हैं। वो जबरदस्ती स्पीच पीरियड में आकर के कि राम आए पहले, रहीम आए पहले, कि शंकर जी आए, अगर इस चीज में आए पहले हमारे सनातन में आए, हमारे ग्रंथ को बारे में पढ़ें, हमसे डिस्कस करें। मैं इस चीज को उनको समझा सकता हूँ, इनको वर्णन दे सकता हूँ। हम नहीं कर रहे हैं। लास्ट में क्या है, स्वयं प्रलयवाद ब्रह्मांडवाद को वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? तो प्रलयवाद आज तक खोज नहीं हो पाया, तो इसमें प्रलयवाद ब्रह्मांडवाद खोज कर रहे थे हम, आप क्या कर सकते हैं उसमें? तो विज्ञान अपना अपना काम कर रहा है। तो ऐसे क्या मानते हैं आप, ऐसे बयानबाजियों से देश का माहौल खराब हो रहा है, या फिर कुछ जिस तरीके से मौलाना हो या मोहन भागवत हो, ऐसा नहीं लगता कि ये माहौल देश का खराब हो सकता है इन सब बयानबाजियों से? देखिए, ऑलरेडी क्या है, हम तो कहते हैं कि हर इंसान अपना अपना लगा रहना चाहता है, अपना अपना जुगाड़ देखता है कि मैं कब कहाँ चमकूं। कभी कभी उनकी कसूर नहीं, मैं आज आपको हकीकत बता देता हूँ। कभी जब किसी का इंसान का स्टार अच्छा होता है, जब किसी के लाइफ में आज मौलाना साहब के स्टार अच्छा चमक रहा है, हो सकता है सूर्य की दशा चल रहा होगा। हमारे पास कई मुसलमान भाई भी आते हैं जन्म पत्री लेकर करके, तो उनका जब आज सूर्य की दशा चल रहा है, तो हो सकता है ऐसे बयान दे करके चमक रहे हैं। केजरीवाल जी को ऐसा कुछ ऐसे लगा, अन्ना जी के साथ पकड़े, दिल्ली के सीएम बन गए। तो जब किसका स्टार कब चमक जाए, इन द सेंस आप किसी को उठा लीजिए, नए नए लोग आ जाते हैं डिबेट पर, कोई किसी को जानता नहीं है, तो जब जिसका स्टार जैसे चमकता है वैसे उनको लोग जानने लगते हैं। अब मदनी जी को लोग जानने लगे हैं, इसी माध्यम से जानने लगता है। स्टार जब उसका ग्रह साथ अच्छा होता, फेवर में होता है, तो उसको इंसान जानने लगता है। तो उनका भी स्टार अच्छा होगा, इसलिए ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं ताकि हमें लोग तो थोड़ा फेमस हो जाए। कोई क्या होता है, कायिक वाचिक मानसिक, कोई अपना किया हुआ स्टार फेमस हो जाता है, कोई बोल करके फेमस हो जाता है, कोई मानसिक रूप से फेमस हो जाता है, इंसान फेमस हो जाता है। इसी तरीके मदनी जी को मैं कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ठीक है, अपना इंटरफेयर करते रहिए, अपने धर्म में करिए, हिंदू धर्म में मत करें तो अच्छा रहेगा। ताकि हमारे में न करें तो अच्छा नहीं लगता, तो करिए आप अपने मुसलमान भाई में जो कर रहे हैं आप करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। ये इनका आज पुजारी जी का साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ अपने पब्लिसिटी के लिए और उनका स्टार चमक रहा है, इसलिए वो इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्हें कोई अच्छा फेम मिल जाए, वो फेमस हो जाए। ये कहना है पुजारी जी का। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओम, दिल्ली न्यूज़ वॉच इंडिया।